यह कहानी है एक ऐसे रेसर की जो सबसे तेज था, लेकिन उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। कार्स सिर्फ एक रेसिंग फिल्म नहीं, बल्कि दोस्ती, घमंड, हार और असली जीत की कहानी है, जहां मिलते हैं हमें सुपर फास्ट लाइटनिंग मैक्वीन, रेसिंग लीजेंड द किंग और चालाक प्रतिद्वंदी चिक हिक्स। लेकिन ये कहानी ट्रैक पर शुरू जरूर होती है, पर खत्म वहां नहीं होती, क्योंकि कभी कभी जिंदगी आपको धीमा इसलिए करती है ताकि आप समझ सकें असली जीत फिनिश लाइन पर नहीं, रास्ते में मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है पिस्टन कप रेसिंग एरिना की जबरदस्त झलक से, जहां मोटर स्पीडवे ऑफ द साउथ में सीजन की अंतिम और सबसे बड़ी रेस होने वाली है। जो भी इस रेस को जीतेगा वही बनेगा इस साल का चैंपियन और अपने नाम करेगा प्रतिष्ठित पिस्टन कप। इसी के साथ हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो लाइटनिंग मैक्वीन से, एक नया, तेज, आत्मविश्वासी और थोड़ा घमंडी रेसर जो मानता है कि जीतना सिर्फ उसी का काम है। रेस शुरू होते ही मैक्वीन अपनी जबरदस्त स्पीड दिखाता है और एक एक करके सभी कारों को पीछे छोड़ने लगता है। लेकिन ट्रैक पर एक नाम ऐसा है जिसे हराना आसान नहीं, वह है महान रेसिंग लीजेंड द किंग। द किंग डायनेको टीम का अनुभवी रेसर है जिसने अनगिनत जीत हासिल की है, लेकिन ये उसकी आखिरी रेस है, क्योंकि इसके बाद वह रिटायर होने वाला है। द किंग के ठीक पीछे है चालाक और घमंडी चिक हिक्स, जो सालों से सिर्फ एक ही सपना देख रहा है, किसी भी तरह द किंग को हराना। जब लाइटनिंग मैक्वीन उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो चिक जानबूझकर उसे टक्कर मार देता है। मैक्वीन ट्रैक से नीचे फिसल जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और वापस रेस में शामिल हो जाता है। उधर चिक बेहद चालाकी से रेस खेल रहा होता है। वह पिट स्टॉप पर रुककर टायर बदलने का समय भी नहीं लेता, सिर्फ जल्दी से ईंधन भरवाता है और फिर पूरी स्पीड से लैप्स कवर करने लगता है। अब रेस अपने आखिरी लैप में पहुंच चुकी है। मैक्वीन फिर से आगे निकल आता है। सबको लगने लगता है कि जीत अब उसी की है, लेकिन तभी अचानक उसका पिछला टायर फट जाता है। अब किंग और चिक दोनों तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैक्वीन टूटे हुए टायर के साथ ही पूरी ताकत लगाकर फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है और फिर तीनों कारें लगभग एक साथ फिनिश लाइन पार करती हैं। रेस का नतीजा तय नहीं हो पाता, ये टाई हो जाती है। मैक्वीन को लगता है कि वही जीत गया है और वह घमंड से भरे इंटरव्यू देने लगता है। जब प्रेस उससे पूछती है कि उसने टायर क्यों नहीं बदले, तो वह मुस्कुराकर कहता है, मैं बस दर्शकों का ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहता था और वैसे भी मुझे टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वन मैन शो हूं। ये सुनते ही उसकी पूरी पिट क्रू नाराज होकर उसे छोड़ देती है, लेकिन मैक्वीन को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी किंग उसके पास आता है और शांत स्वर में कहता है, तुम तेज हो और बहादुर भी, लेकिन असली जीत सिर्फ स्पीड से नहीं मिलती। द किंग वेदर्स मैक्वीन को समझाते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन तुम अभी ना समझो, क्योंकि यह कोई वन मैन शो नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, एक अच्छा क्रू चीफ चुनो और एक मजबूत टीम बनाओ। लेकिन लाइटनिंग मैक्वीन उसके इस सलाह को अनदेखा कर देता है। वह तो बस एक ही सपना देख रहा होता है, डिनोको का नीला रंग पहनकर नंबर 1 रेसर बनने का। तभी रेस का रिजल्ट अनाउंस होता है और मैक्वीन को पता चलता है कि रेस जीती नहीं गई, बल्कि टाई हो गई है। यह सुनकर वह निराश हो जाता है। उधर उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चिक हिक्स उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे चिढ़ाता है। फिर पिस्टन कप के अधिकारी घोषणा करते हैं कि एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया में तीनों कारों के बीच टाई ब्रेक रेस होगी और वही तय करेगी कि असली चैंपियन कौन है। चिक चालाकी से कहता है, जो कैलिफोर्निया पहले पहुंचेगा वही डिनोको के साथ डील फाइनल करेगा। यह सुनते ही मैक्वीन गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत अपने ट्रांसपोर्ट ट्रक मैक से कहता है, चलो अभी निकलते हैं, हमें सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुंचना है। लेकिन मैक शांत होकर जवाब देता है, पहले स्पॉन्सर से मिल लो, फिर निकलते हैं। मैक्वीन को अपने मौजूदा स्पॉन्सर से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वह बिना समय गंवाए जल्द से जल्द वहां से निकलने की जिद करने लगता है। उसे बस एक ही चीज दिख रही होती है, जीत, जबकि उसे अभी समझना बाकी है कि यह सफर उसे ऐसी जगह ले जाने वाला है जहां उसकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। स्पॉन्सर ट्रक मैक्वीन से कहता है, तुमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए मिलना तो पड़ेगा। मजबूरी में लाइटनिंग मैक्वीन रस्टी और डस्टी रस्टीज के मालिकों से मिलता है और फिर दोनों कैलिफोर्निया के लिए लंबा सफर शुरू कर देते हैं। पूरा दिन ड्राइव करने के बाद मैक बहुत थक जाता है। वह आराम करना चाहता है, लेकिन मैक्वीन जिद करता है, हमें सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुंचना है ताकि मैं डिनोको के साथ डील फाइनल कर सकूं। रात होते होते मैक की आंख लगने लगती है। तभी कुछ शरारती डिस्को स्टाइल कारें तेज म्यूजिक बजाकर उसे और नींद में डाल देती हैं। उसी दौरान मैक्वीन का छोटा सा ट्रॉफी टॉय नीचे गिर जाता है। ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैक्वीन चुपचाप सड़क पर गिर जाता है। मैक को इसका जरा भी पता नहीं चलता, वह आगे बढ़ता रहता है। जब मैक्वीन की आंख खुलती है तो वह खुद को हाईवे पर अकेला पाता है। एक बड़ा ट्रक उसे टक्कर मारने ही वाला होता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है।
अब वह घबराकर मैक को ढूंढने निकल पड़ता है। चारों तरफ एक जैसे दिखने वाले ट्रक देखकर वह कंफ्यूज हो जाता है। उसे एक ट्रक दिखता है जो मैक जैसा लगता है। वह पूरी स्पीड से उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है वह मैक नहीं है। अब बेचैन होकर वह यूएस रूट 66 की तरफ मुड़ता है ताकि जल्दी से हाईवे पकड़ सके। इसी बीच एक बुजुर्ग पुलिस कार शेरिफ उसका पीछा करने लगती है। मैक्वीन सोचता है कि वह उस पर गोली चला रहा है। असल में उसका साइलेंसर आवाज कर रहा होता है और डर के मारे और तेज भागने लगता है। भागते भागते उसे सामने पड़े तार दिखाई नहीं देते। वह उनसे उलझ जाता है, एक मूर्ति से टकरा जाता है और पूरी सड़क तहस नहस कर देता है। आखिरकार वह एक लाइट पोल में फंस जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये सब होता है छोटे से भूले बिसरे शहर रेडिएटर स्प्रिंग्स में। उधर कैलिफोर्निया पहुंचकर जब मैक को पता चलता है कि मैक्वीन गायब है तो मीडिया में हड़कंप मच जाता है। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही होती है, लाइटनिंग मैक्वीन लापता। सुबह मैक्वीन की आंख खुलती है और वह खुद को जेल में बंद पाता है। उसके सामने खड़ा होता है एक जंग लगा लेकिन बेहद खुशमिजाज टो ट्रक मैटर। वह मुस्कुरा कर कहता है, मेरा नाम मैटर है और तुम रेडिएटर स्प्रिंग्स में हो। मैक्वीन झल्लाकर कहता है, मुझे यहां नहीं रुकना, मुझे तुरंत कैलिफोर्निया पहुंचना है। तभी शेरिफ उसे कोर्ट में ले जाता है जहां जज होते हैं डॉक हडसन। डॉक मैक्वीन को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह एक रेसिंग कार है और तुरंत आदेश देते हैं, इसे शहर से बाहर भेज दो। लेकिन तभी वकील के रूप में सैली करेरा आती है और इस फैसले का विरोध करती है। वह कहती है, जिसने सड़क तोड़ी है वही इसे ठीक करेगा। डॉक पहले मना करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे घमंडी रेसरों का अनुभव होता है, लेकिन सैली हार नहीं मानती। वह पूरे शहर से कहती है, अगर सड़क ठीक नहीं हुई तो यहाँ कोई भी वापस नहीं आएगा और यह शहर खत्म हो जाएगा। शहर वाले चिंतित हो जाते हैं। मजबूर होकर डॉक अपना फैसला बदलते हैं। डॉक मैक्वीन से कहते हैं, अब तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगे जब तक बेसी मशीन की मदद से पूरी सड़क दोबारा नहीं बना देते। और यहीं से शुरू होता है मैक्वीन की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, जहां रेस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बनाना। डॉक मैक्वीन को एक बड़ी रोड बिल्डिंग मशीन दिखाते हैं। यह है बेसी और अब तुम्हें इसी के साथ सड़क बनानी होगी। लाइटनिंग मैक्वीन थोड़ा घबरा जाता है। वह डॉक से पूछता है, अगर सही तरीके से बनाऊं तो कितना समय लगेगा? डॉक हडसन शांत आवाज में जवाब देते हैं, अगर ठीक से काम किया तो 5 दिन। फिर डॉक मैटर से कहते हैं कि मैक्वीन को बेसी से जोड़ दो। लेकिन जैसे ही मैटर पार्किंग लॉक खोलता है, मैक्वीन मौका देखकर भाग निकलता है। मैटर हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि पहले बेसी से जोड़ना चाहिए था, फिर लॉक खोलना चाहिए था। मैक्वीन आजाद होकर बहुत खुश होता है। वह पूरी स्पीड से कैलिफोर्निया की तरफ दौड़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी फ्यूल खत्म हो जाती है। असल में शेरिफ पहले ही उसका पेट्रोल निकाल चुका होता है। अब मजबूर होकर मैक्वीन को वापस लाया जाता है और इस बार उसे सही से बेसी से जोड़ दिया जाता है। अब वह सच में सड़क बनाना शुरू करता है। काम करते हुए मैक्वीन चिढ़कर मैटर से कहता है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं एक फेमस रेसिंग कार हूं। तभी वहां टायर शॉप के मालिक लुइजी और गुइडो आते हैं। लुइजी उत्साहित होकर पूछता है, क्या तुम फेरारी को जानते हो? मैक्वीन थोड़ा घमंड से जवाब देता है, वह यूरोपियन सर्किट में रेस करता है और मैं पिस्टन कप में। यह सुनकर लुइजी और गुइडो निराश हो जाते हैं क्योंकि वे तो फेरारी के बहुत बड़े फैन थे। दोनों उदास होकर वहां से चले जाते हैं। उसी समय बहुत दिनों बाद रेडिएटर स्प्रिंग्स में 2 ग्राहक आते हैं। पूरा शहर खुश हो जाता है, जैसे किसी ने उम्मीद लौटा दी हो। हर कोई उन्हें अपनी अपनी सर्विस बताने लगता है, लेकिन वे लोग सिर्फ रास्ता भटक कर आए होते हैं। कुछ खरीदे बिना ही वापस चले जाते हैं। ये देखकर मैक्वीन कहता है, मैं लाइटनिंग मैक्वीन हूँ, मेरी टीम को कॉल करो, वे आकर मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन उसकी हालत देखकर वे लोग उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करते और चले जाते हैं। मैक्वीन रेडियो पर सुनता है कि वह लापता घोषित हो चुका है और चिक हिक्स पहले ही कैलिफोर्निया पहुंच चुका है। यह सुनकर मैक्वीन के होश उड़ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो चिक रेस जीत जाएगा और डिनोको की स्पॉन्सरशिप भी उसी को मिल जाएगी। अब मैक्वीन सच में गुस्से में आ जाता है। वह मैटर से पूछता है, अगर मैं यह सड़क जल्दी बना दूं तो क्या मैं जा सकता हूं? मैटर कहता है, जज ने यही कहा है। बस फिर क्या था। मैक्वीन पूरी स्पीड से सड़क बनाने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में वह सड़क इतनी खराब बना देता है कि जब मैटर उस पर चलता है तो उछल उछल कर हिल जाता है। और यहीं से मैक्वीन को समझ आने लगता है कि जिंदगी सिर्फ तेज दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ने का नाम है। सड़क की हालत देखकर सल्ली गुस्से में आ जाती है और मैक्वीन से कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमने तुम्हें सड़क ठीक करने को कहा था, उसे बर्बाद करने को नहीं। इस पर लाइटनिंग मैक्वीन भी तुनक कर जवाब देता है, डॉक ने कहा था काम खत्म करो और निकल जाओ। तभी वहां डॉक हडसन पहुंचते हैं
और सख्त आवाज में कहते हैं, मैंने तुम्हें सड़क ठीक करने की सजा दी थी, उसे खराब करने की नहीं। अब इसे उखाड़ो और दोबारा बनाओ। मैक्वीन छिड़कर कहता है, मैं कोई बुलडोजर नहीं हूं, मैं एक रेस कार हूं। डॉक हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम सच में रेसर हो तो क्यों ना मेरे साथ एक छोटी सी रेस हो जाए। मैक्वीन को लगता है कि यह मजाक है, लेकिन डॉक पूरी तरह गंभीर होते हैं। अगर तुम जीत गए मैं सड़क बना दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम इसे सही तरीके से बनाओगे। मैक्वीन तुरंत तैयार हो जाता है। दोनों रेस ट्रैक पर पहुंचते हैं, जहां शेरिफ नियम समझाता है, सिर्फ एक लैप की रेस होगी। रेस शुरू होती है। मैक्वीन पूरी स्पीड से आगे निकल जाता है। डॉक थोड़ा देर से शुरू करते हैं और साथ में मैटर को भी ले जाते हैं। डॉक कहते हैं, शायद किसी को इसकी जरूरत पड़े। मैक्वीन तेजी से मोड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह टर्न मिस कर देता है और सीधे जाकर खाई में गिर जाता है। डॉक हंसते हुए कहते हैं, चाहे सड़क बनाना हो या रेस करना, तुम दोनों में ही फेल हो। मैटर उसे खींचकर बाहर निकालता है और कहता है, डॉक को पहले से पता था तुम गिरोगे। अब मैक्वीन वापस सड़क बनाने लगता है, लेकिन इस बार उसका रवैया बदल चुका होता है। उसे एहसास होता है वह एक छोटा सा मोड़ भी सही से नहीं ले पाया। वह पूरी रात मेहनत करता है। सुबह तक आधी सड़क शानदार बन चुकी होती है। शहर वाले नई सड़क देखकर खुश हो जाते हैं। डॉग भी पहली बार उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन मैक्वीन वहां नहीं होता। असल में वह मिट्टी वाले मैदान में बार बार टर्न लेने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, फिर भी सही से नहीं कर पा रहा। डॉक आते हैं, शेरिफ को वहां से भेज देते हैं और कहते हैं, अब मैं खुद देखूंगा। फिर वे मैक्वीन को असली राज बताते हैं। यह ट्रैक सीमेंट का नहीं, मिट्टी का है। अगर तुम तीनों टायर से ब्रेक नहीं लगाओगे तो कंट्रोल नहीं मिलेगा। और याद रखो, जब दाईं तरफ मोड़ना हो तो गाड़ी को हल्का बाईं तरफ स्लाइड होने दो। यह असल में रेसिंग का विज्ञान था जो मैक्वीन ने कभी सीखा ही नहीं था। मैक्वीन हल्के में कहते हुए निकल जाता है, अब आप मुझे रेसिंग सिखाएंगे? लेकिन उसे नहीं पता था यही सीख आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अब जब लाइटनिंग मैक्वीन फिर से रेसिंग की प्रैक्टिस करता है और डॉक हडसन की सलाह याद रखकर मोड़ लेने की कोशिश करता है, तो वह दाईं तरफ मुड़ने की जगह गलत बैलेंस बना देता है और फिर से फिसलकर गिर जाता है। इस बार उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ स्पीड काफी नहीं होती, कंट्रोल और समझ भी जरूरी है। वह चुपचाप वापस सड़क बनाने के काम में लग जाता है। उधर शेरिफ मैटर को जिम्मेदारी देता है कि वह रात भर मैक्वीन पर नजर रखे। शाम को सैली रेड की मदद से मैक्वीन को साफ करवाती है और उसे कोजी कोन मोटेल में रहने की जगह देती है। मैक्वीन थोड़ा हैरान होकर कहता है, मैंने तो सिर्फ सड़क बनाई और तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो। सैली मुस्कुराकर बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी मैटर आता है और हंसते हुए कहता है, आज रात मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, तो क्यों ना थोड़ा मजा किया जाए। मैक्वीन कहता है, मुझे सड़क खत्म करनी है और यहाँ से निकलना है। मैटर जवाब देता है, इतना मजा तुम कर ही नहीं सकते जितना मैं कर सकता हूँ। मैक्वीन चुनौती स्वीकार कर लेता है, मैं लाइटनिंग मैक्वीन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रात में मैटर उसे एक खेत में ले जाता है जहाँ सारे ट्रैक्टर सो रहे होते हैं। मैटर चुपके से एक ट्रैक्टर के पास जाकर हॉर्न बजाता है और वह डरकर उल्टा गिर जाता है। मैटर जोर जोर से हंसता है। उसे यह शरारत बहुत मजेदार लगती है। वह मैक्वीन से भी ऐसा करने को कहता है। मैक्वीन के पास हॉर्न तो नहीं होता, तो वह अपनी स्पीड से तेज दौड़ता है और सारे ट्रैक्टर डर कर एक एक करके गिर जाते हैं। दोनों खूब हंसते हैं, लेकिन तभी वहां खेत का डरावना हार्वेस्टर फ्रैंक आ जाता है। उसे देखकर दोनों की हालत खराब। दोनों जान बचाकर वहां से भागते हैं और किसी तरह रेडिएटर स्प्रिंग्स लौट आते हैं। शहर पहुंचने के बाद मैटर मैक्वीन को अपनी खास कला दिखाता है, रिवर्स ड्राइविंग। मैक्वीन हैरान होकर पूछता है, तुमने ये कैसे किया? मैटर मुस्कुराता है, ये सब साइड मिरर की ताकत है, चाहो तो मैं तुम्हें भी सिखा दूं। मैक्वीन सोच में पड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि यह स्किल उसकी असली रेस में काम आ सकती है। मैटर मासूमियत से पूछता है, तुम हमेशा उस रेस की ही बात क्यों करते हो? उसमें ऐसा क्या खास है? मैक्वीन थोड़ा भावुक होकर कहता है, वो सिर्फ रेस नहीं, मेरा सपना है। मैं पिस्टन कप जीतना चाहता हूँ। बड़े हेलीकॉप्टर, बड़ी स्पॉन्सरशिप, वही मेरी दुनिया है। मैटर भी धीरे से कहता है, मेरा भी बचपन से सपना है एक दिन हेलीकॉप्टर में उड़ने का। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे? मैक्वीन मुस्कुराता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर हेलीकॉप्टर की सैर करवाऊंगा। मैटर खुश होकर कहता है, मुझे पता था तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस रात मैक्वीन कोजी कोन मोटेल के कमरे नंबर 1 में रुकता है। वह सैली को धन्यवाद कहता है और लंबे समय बाद पहली बार चैन से सो जाता है। लेकिन नींद में भी लाइटनिंग मैक्वीन को उस डरावने हार्वेस्टर फ्रैंक के बुरे सपने आते रहते हैं, जिससे वह घबराकर उठ जाता है। अगली सुबह वह ईंधन लेने के लिए शेरिफ के पास जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि डॉक हडसन शेरिफ का इलाज कर रहे हैं। डॉक उसे कहता है कि गैस स्टेशन पर इंतजार करो। मैक्वीन पहले से ही चिढ़ा हुआ होता है। गुस्से में वह बाहर पड़े एक डिब्बे को अपने टायर से जोर से मार देता है। डिब्बा लुढ़कता हुआ डॉक के गैरेज के अंदर चला जाता है और अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब मैक्वीन अंदर जाता है तो जो वह देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है।
कूड़े के बीच 3 पिस्टन कप ट्रॉफियां पड़ी होती हैं। उसे समझ आता है कि डॉक हडसन कोई साधारण कार नहीं, वो असल में मशहूर रेसर हडसन हॉर्नेट है, वही लेजेंड जिसने एक ही सीजन में 3 पिस्टन कप जीतकर इतिहास बना दिया था। मैक्वीन दंग रह जाता है। तभी डॉक वहां आता है और उसे तुरंत बाहर निकाल देता है। मैक्वीन उत्साह में कहता है, आप ही हडसन हॉर्नेट हैं, अब मेरी किस्मत बदल गई, आपको मुझे सब सिखाना होगा। डॉक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं ये कोशिश पहले ही कर चुका हूँ। मैक्वीन ट्रॉफियों की तरफ इशारा करता है, आपने 3 कप जीते हैं? डॉक शांत आवाज में जवाब देता है, मेरे लिए ये बस खाली कप है जिनकी अब कोई कीमत नहीं। इसके बाद मैक्वीन फ्लो के गैस स्टेशन पर जाता है और सबको यह बात बताता है। वह कहता है कि डॉक एक रेसिंग लेजेंड है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी सैली आती है। वह मैक्वीन की टंकी फुल करती है और मुस्कुराकर कहती है, चलो एक ड्राइव पर चलते हैं। शेरिफ चेतावनी देता है, इसे मत ले जाओ, ये भाग जाएगा। सैली जवाब देती है, मुझे इस पर भरोसा है। दोनों साथ ड्राइव पर निकलते हैं। सड़कें शांत, हवा ठंडी, आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत। वे एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है व्हील वेल मोटेल, जो कभी बहुत मशहूर ठिकाना हुआ करता था। मैक्वीन पूछता है, तुम जैसी कार यहाँ क्या कर रही है? सैली हल्की उदासी के साथ बताती है, मैं पहले एक वकील थी, मेरे पास सब कुछ था, पैसा, काम, बड़ी लाइफ, लेकिन सुकून नहीं था। एक दिन मैंने सब छोड़ दिया और जब यहाँ पहुंची तो मेरी एक्सल टूट गई, मुझे रुकना पड़ा और यहीं मुझे वो सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला। यहीं से मैक्वीन पहली बार समझना शुरू करता है कि जिंदगी सिर्फ जीतने का नाम नहीं, कभी कभी रुकना भी। डॉक ने मुझे ठीक किया और यहाँ के लोगों ने मुझे अपना लिया, तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। ये सुनकर मैक्वीन पूछता है, क्या तुम्हारा कभी यहाँ से जाने का मन नहीं करता? सैली हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मुझे इस जगह से प्यार हो गया है। फिर वो बताती है कि यह जगह पहले कितनी जिंदा और रोशन हुआ करती थी। लगभग 40 साल पहले लोग इसी शहर से होकर गुजरते थे। उन्हें ये सड़कें बहुत पसंद थीं। यहाँ रुकते थे, बातें करते थे, खुशियां छोड़ जाते थे। लेकिन फिर एक दिन हाईवे बन गया, सबने बाईपास पकड़ लिया और धीरे धीरे ये शहर सुनसान हो गया। मैक्वीन गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है, काश मैं इस जगह को वैसा देख पाता जैसा यह पहले हुआ करती थी। सैली जवाब देती है, मैंने भी ये सपना कई बार देखा है, लेकिन एक दिन हम इसे फिर से वैसा ही बना देंगे। मैक्वीन उसे इस खूबसूरत ड्राइव के लिए धन्यवाद देता है। तभी उनकी नजर जाती है कि रेडिएटर स्प्रिंग्स के सारे ट्रैक्टर उनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पिछली रात मैक्वीन और मेटर ने उन्हें बहुत परेशान किया था। अब सब मिलकर उन्हें भगाने लगते हैं और मैक्वीन भी इस मजेदार भगदड़ में शामिल हो जाता है। इसी दौरान मैक्वीन की नजर डॉक पर पड़ती है, जो अपने पुराने रेसिंग टायर लगाकर चुपचाप प्रैक्टिस कर रहा होता है। डॉक जमीन पर तेज रफ्तार से घूमता है और जब वह मोड़ लेता है तो उसकी ड्राइविंग में इतनी सफाई और ग्रेस होती है कि मैक्वीन हैरान रह जाता है। वह उसके पास जाता है, लेकिन डॉक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मैक्वीन उसके गैरेज तक पहुंच जाता है और कहता है, आपकी ड्राइविंग सच में कमाल है। डॉक उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन मैक्वीन पूछ ही लेता है, आपने अपने करियर के सबसे अच्छे समय पर रेसिंग क्यों छोड़ दी? डॉक कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, 1964 में मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद सबने मुझे छोड़ दिया। जब मैं ठीक होकर वापस आया तो सोचा था लोग मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, अब तुम पुराने हो चुके हो और मेरी जगह एक नए रेसर को साइन कर लिया। डॉक की आवाज भारी हो जाती है। मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन मुझे कभी दूसरा मौका नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ आ गया और जब तुम यहाँ आए तो मुझे फिर से रेसिंग याद आने लगी। मैक्वीन तुरंत कहता है, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। डॉक उसकी तरफ देखता है और एक सवाल पूछता है, तो मुझे एक बार बताओ, जब तुमने किसी और के बारे में सोचा हो? मैक्वीन चुप हो जाता है। वह सोचता है, लेकिन उसे याद ही नहीं आता, क्योंकि उसने कभी अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था। अब डॉक हडसन उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। अगली सुबह जब पूरा शहर जागता है तो सब देखते हैं कि सड़क पूरी बन चुकी है और लाइटनिंग मैक्वीन गायब है। यह देखकर सबका दिल टूट जाता है। उन्हें लगता है कि वह बिना बताए चला गया, जैसे बाकी लोग इस शहर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन तभी सच सामने आता है, मैक्वीन गया नहीं था, वह यहीं था। ये जानकर पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब पहली बार मैक्वीन उनसे कहता है कि वह उनकी मदद चाहता है, लोगों को खुश करने के लिए, इस जगह को फिर से जिंदा करने के लिए। उसे अब समझ आ चुका था कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीतने का नाम नहीं है, दूसरों के लिए कुछ करने में भी असली जीत होती है। रेडिएटर स्प्रिंग्स के सारे लोग मिलकर उसे नया लुक देते हैं। कोई पेंट करता है, कोई पॉलिश, कोई टायर ठीक करता है, यहाँ तक कि मैक्वीन पूरे शहर की लाइटें भी ठीक करवा देता है। जब सैली करेरा यह सब देखती है तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठती है, क्योंकि मैक्वीन ने उसका सपना पूरा कर दिया था, उस शहर को फिर से जीवित करने का सपना। अब सब साथ में हंसते हैं, काम करते हैं, मजे करते हैं और सबको महसूस होने लगता है कि सैली और मैक्वीन एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। कुछ देर बाद शहर में अचानक बहुत सारी गाड़ियां आने लगती हैं। सबको लगता है कि अब ग्राहक वापस आने लगे हैं, लेकिन असल में वे ग्राहक नहीं,
प्रेस रिपोर्टर होते हैं जो मैक्वीन को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। मैक्वीन न्यूज़मैन को धन्यवाद देता है क्योंकि उसी की वजह से सबको पता चला कि वह रेडिएटर स्प्रिंग्स में है। लेकिन यह सुनकर सैली करेरा नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि डॉक ने मैक्वीन को उनसे दूर भेज दिया। मेटर भी उदास होकर डॉक से कहता है, मैं तो बस मैक से आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। पूरे शहर का माहौल भावुक हो जाता है। डॉक को भी अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। अगले दिन हमें कैलिफोर्निया का इंटरनेशनल स्पीडवे दिखाया जाता है जहां एक खास टाई ब्रेकर रेस होने वाली है। इतिहास में पहली बार 3 कारें बराबरी पर थीं। ये 3 कारें थीं लाइटनिंग मैक्वीन, चिक हिक्स, स्ट्रिप वेदर्स, द किंग। पूरा स्टेडियम भरा हुआ है लेकिन मैक्वीन का ध्यान रेस में नहीं है। उसे बार बार रेडिएटर स्प्रिंग्स की याद आ रही है। सैली, मेटर, वो सड़क, वो दोस्ती। रेस शुरू होती है लेकिन मैक्वीन अभी भी इमोशनली जुड़ा हुआ है, फोकस्ड नहीं। तभी अचानक वह देखता है कि रेडिएटर स्प्रिंग्स के सारे दोस्त वहां आ चुके हैं और सबसे बड़ा सरप्राइज, डॉक हडसन अब उसके क्रू चीफ बन चुके हैं। मैक्वीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डॉक मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता था तुम्हें क्रू चीफ की जरूरत पड़ेगी। फिर वह उसे हिम्मत देता है, जब तुम इतनी शानदार सड़क बना सकते हो तो ये रेस भी जीत सकते हो। अब मैक्वीन का आत्मविश्वास लौट आता है। वह पूरी ताकत से रेस करना शुरू करता है। डॉक लगातार उसे गाइड करता है। स्मूथ टर्न, स्टेडी थ्रॉटल, फोकस। स्टेडियम में लोग हडसन हॉर्नेट का नाम सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि यह सिर्फ रेस नहीं, एक लीजेंड की वापसी है। मैक्वीन तेजी से लैप कवर करता है लेकिन अभी भी वह चिक और किंग से एक लैप पीछे है। डॉक की ट्रेनिंग याद करके मैक्वीन अपनी स्पीड और कंट्रोल दोनों बढ़ाता है। वह धीरे धीरे चिक के बराबर पहुंच जाता है लेकिन तभी चिक चालाकी दिखाता है और मैक्वीन को टक्कर मार देता है। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे इमोशनल और पावरफुल मोड पर। यह सब होता है कार्स के फाइनल रेस में। रेस के दौरान अचानक मैक्वीन को मेटर की सिखाई हुई ट्रिक याद आती है, रिवर्स टेक्निक। वह उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके कार को कंट्रोल करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और मैक्वीन चिक को ओवरटेक कर देता है। ये देखकर चिक हिक्स गुस्से से पागल हो जाता है। वो मैक्वीन के टायर को टक्कर मारकर फाड़ देता है। पिट क्रू में खड़े डॉक हडसन तुरंत कहते हैं, येलो फ्लैग, घबराओ मत, सीधे पिट स्टॉप पर आओ। गुइडो लाइटनिंग स्पीड से टायर बदलता है, इतनी तेजी से कि पूरा स्टेडियम स्टन्ड रह जाता है। अब बस फाइनल लैप बाकी है। मैक्वीन पूरी ताकत से लीडर के पास पहुंच रहा है लेकिन चिक जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह बार बार मैक्वीन को हिट करता है। तभी मैक्वीन को डॉक की ट्रेनिंग याद आती है, कंट्रोल, बैलेंस, स्मार्ट रेसिंग। वह सबको पीछे छोड़ देता है। अब आगे सिर्फ एक कार बचती है, स्ट्रिप वेदर्स, द किंग। किंग चिक को आगे नहीं जाने देता। गुस्से में चिक किंग को जोरदार टक्कर मार देता है। किंग भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। फिनिश लाइन बस कुछ ही दूरी पर है। मैक्वीन जीत सकता है। पिस्टन कप उसका सपना था, फेम, स्पॉन्सरशिप, हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ। लेकिन तभी उसे डॉक की कहानी याद आती है। वही एक्सीडेंट, वही अकेलापन, और मैक्वीन अचानक ब्रेक लगा देता है। पूरा स्टेडियम शॉक में आ जाता है। वह जीतने नहीं, किंग की मदद करने के लिए रुकता है। मैक्वीन किंग को पुश करके फिनिश लाइन तक ले जाता है ताकि वह अपनी आखिरी रेस पूरी कर सके। किंग हैरान होकर पूछता है, तुमने अपनी जीत क्यों छोड़ दी? मैक्वीन मुस्कुराकर कहता है, किसी पुराने कार ने बताया था ये बस एक एम्प्टी कप है। पूरा स्टेडियम इमोशनल हो जाता है। सबको समझ आ जाता है आज असली चैंपियन कौन है। तभी डिनोको के मालिक टेक्स डिनोको मैक्वीन को ऑफर देते हैं कि वह उनका नया स्टार रेसर बने। लेकिन मैक्वीन कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। और यही मोमेंट उसे सिर्फ रेसर नहीं, एक सच्चा इंसान बना देता है। अब रेडिएटर स्प्रिंग्स फिर से जिंदा हो जाता है। लोग वापस आने लगते हैं। सड़कों पर रौनक लौट आती है। मेटर का सपना भी पूरा होता है। उसे हेलीकॉप्टर राइड मिलती है और लाइटनिंग मैक्वीन हमें सिखाता है, जिंदगी की असली रेस ट्रॉफी से नहीं जीती जाती बल्कि रिश्तों, दोस्ती और दूसरों के लिए रुक जाने की हिम्मत से जीती जाती है। ट्रू चैंपियन वही है जो जीत सकता है, फिर भी इंसानियत को चुनता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको सबसे प्यारा कैरेक्टर कौन लगा। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।